बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में भी हो चाहे मुलाकात तो होगी। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए के आज के एपिसोड में मैं जो विश्रामपुर से कोलकाता शिफ्ट हुई उसके बारे में आप लोगों से बात करूँगी। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि मैंने कोल इंडिया को अलविदा कहा विश्रामपुर के साथ, और मेरा कोल इंडिया के में कैसा कैसा दिन बीता था उसके बारे में मैंने अपनी बातें आपसे शेयर की। अब मैं बता रही हूँ मेरा जो ये वहाँ से जर्नी जो शुरू हुआ 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन, उसी दिन हमारा जाने का था। ट्रक आ गई सुबह 6:30 बजे, तो सामान वामान पैक होते होते शाम के 7:30 बजे 2 ट्रक हमारी तैयार होके निकल गई। हम लोगों को दूसरे दिन सुबह भी ऑफिशियल कुछ काम था छोटा सा, जिसके लिए 10 बजे तक रुकना था। तो हम वहीं विश्रामपुर के एक होटल में, मैं, मेरा बेटा और बहू रुक गए थे। हम लोग होटल में रुके, अच्छा लगा। पहली बार विश्रामपुर के किसी होटल में रुकी। छोटी सी जगह है लेकिन होटल अच्छा था। अच्छी बीती रात। दूसरे दिन ऑफिस का काम करके निकलते निकलते हम लोगों को करीब 11:45 बज गया। वहाँ से हम लोग पहुँचे रांची। रांची पहुँचने में हम लोग को टाइम काफ़ी लग गया। ड्राइवर हमारा बहुत अच्छा था, लुलेश कुमार नाम था, कुछ 22 साल का लड़का, लेकिन एक भी बातचीत नहीं, कुछ गुटखा पान कुछ खाता नहीं, जो कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई ड्राइवर आपको नहीं मिलेगा जो कि मुंह में कुछ दबाए ना हो। लेकिन वो इतना अच्छा लड़का, और बहुत दिमाग भी खाते हैं वो लोग ड्राइविंग करते करते, बात करके आपके बातों में घुसेंगे। लेकिन वो लड़का बड़ा अच्छा था, खूब अच्छे से हम लोग को रांची ले आया। लेकिन रांची में हमको थोड़ी मुश्किल हुई। हमने मेक माई ट्रिप से एक होटल बुक किया था, 4 स्टार होटल था। तो दिन में बात भी किए थे, तो बोले थे हाँ आपका रूम कंफर्म है। फिर शाम को 8 बज गया जब, तब हमने फ़ोन भी किया कि हमारे लिए खाना मौजूद रखिएगा। हमको लग रहा था 9 साढ़े 9 बज जाएगा, तो भी कहा हाँ ठीक है। लेकिन जब हम होटल पहुँचे तो देखिए पूरी होटल लाइटों से सजी हुई है, यानी कोई शादी के लिए पूरी होटल बुक है। जब मेरा बेटा गया अंदर बात करने तो उन लोगों ने बोला आपकी कोई बुकिंग है ही नहीं, जबकि पैसा भी कट चुका था, सब कुछ हुआ था। तो उतनी रात गए, थोड़ा 9:30 बज चुके थे। रांची थोड़ी सी नक्सलाइट एरिया भी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। वैसे क्योंकि मैं देखी 8 बजे के बाद ही रांची शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी दूर पे एकदम प्रॉपर जो मार्केट है रांची में, वहाँ की कुछ दुकानें खुली हुई थी जरूर, लेकिन पब्लिक नहीं थी। लेकिन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक भी सब बंद। रोड में एकदम कुछ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट था। कुत्ते भी नहीं दिख रहे थे सच पूछी तो दोस्तों। तो जो भी हो, हम लोग फिर हम गुस्सा तो बहुत आया हम लोगों को कि ऐसा हमारे साथ धोखा हो गया, वो भी मेक माई ट्रिप से। इतने दिनों से हम उसी से होटल बुक करके जाते हैं। फिर मेरा बेटा एक तो दूसरा होटल स्टेशन के पास ही, उसी होटल के पास कुछ 10-20 कदम आगे एक दूसरा होटल था। इत्तेफाक से उस होटल में भी, असल में शादी ब्याह का मौसम है, पूरी बुकिंग थी। जब मेरे बेटे ने कहा कि मेरे साथ माँ है, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, हम लोग 8 घंटा लंबी जर्नी करके आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 10:30 बजे आपको होटल खाली मिलेगा, तब तक आप लोग हमारे इसमें खाना वाना खाइए, हमारे होटल में डिनर कर लीजिए, फिर तब तक खाली हो जाएगा होटल। तो हम लोग तैयार हो गए, वहीं पे हम लोग बैठे, फिर खाना वाना खाए। मेरा बेटा फिर कंप्लेन किया मेक माई ट्रिप में, फिर ट्विटर में भी डाल दिया इस मैसेज को। थोड़ी देर बाद वो लोग मेक माई ट्रिप वाले हरकत में आए और पूरा मैसेज सुना हमारा अच्छे से। फिर उन लोगों होटल से बात की, फिर जो भी बात हुआ होगा नहीं पता। उन लोगों ने कहा आपको मैंने इनकन्वीनियंस के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। फिर हमारा पैसा वापस किया। चूँकि हमको इनकन्वीनियंस के में हमको मुश्किल में डाला उन्होंने, इसीलिए उन्होंने हर्जाना स्वरूप हमको
2,500 रुपया एक्स्ट्रा भी दिए। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है दोस्तों। इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया कि कभी आप लोग के साथ कभी ऐसा हो तो ऐसा हो गया, क्या कर सकते हैं बोल के बैठ मत जाइएगा। सुनवाई होती है, अभी भी कंप्लेन करिए, कोशिश करिए, सुनवाई जरूर होगी। तो मेक माई ट्रिप का ये अच्छा है, हमारे साथ अच्छा रहा। फिर हम लोग रांची में उस रात वो होटल भी अच्छा था, रांची में हम रुके। दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग हम करीब 6:30 या 6:45 को हम वहाँ से निकल चुके थे। निकल के हमको कोलकाता हम आए। कोलकाता में तो थोड़ा एकदम प्रॉपर कोलकाता में जब हम घुसे तब थोड़ा सा जैम भी होता है, तो करते करते हमको करीब 4 बज गया था अपने फ्लैट में। हमने कोलकाता में हाई बिल्डिंग जो होती है, लंबी लंबी इमारतों वाली कॉम्प्लेक्स में घर लिया है, जहाँ कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा है हमारा, पेड़ पौधे सब हैं, स्विमिंग पूल है, ज्वेलरी की दुकानें हैं, छोटा बैंक भी है, छोटी हॉस्पिटल भी है, सब है कॉम्प्लेक्स में। लेकिन वही खिड़की से देखिए बाहर तो लंबी लंबी इमारतें दिखती हैं। पहले मैं जहाँ थी पेड़ पौधा वो सब दिखता था। पेड़ पौधा देखने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स से मैंने अपने फ्लैट से निकलना पड़ेगा, तो आपको दिखेगा। पेड़ पौधे तो हैं, ग्रीनरी बहुत है इस कॉम्प्लेक्स में। आते ही पहला दिन हमारा सामान तो आया नहीं था, तो हम ऐसे ही किराए पे कुछ गद्दे कुर्सियाँ ये सब मंगाए हुए थे, तो उसी में हम लोग रात बिताने का सोचे। खाना हम लोगों ने होटल से मंगा लिया था। हमको पूरा कोलंबिया का याद आता था, जब भी हम कहीं पहुंचते थे, हम भी पहुंचते थे, करीब करीब ट्रक भी पहुंचता था, तो हमारे पहुंचते ही कैसे अगल बगल से कोई चाय कोई पानी कुछ नहीं आ जाता था। कोई बोलता था सिलेंडर दे दो भाभी जी, ऐसे करके। अभी कोई नहीं था, लेकिन कोई नहीं था ऐसा नहीं बोलूँगी। मेरी बहन थोड़ी पास में ही रहती है, थोड़ी दूरी पे, 15-20 मिनट दूरी पे, वो आ गई थी अपने पति के साथ चाय वाय बना के लेके। तो थोड़ा सा अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ छोड़ने का और कोल इंडिया छोड़ने का जो दुख था वो थोड़ा कम हुआ बहन को देख के। तो हम लोग का रात अच्छा बीता। दूसरे दिन फिर हमारे ट्रक आ गई थी, दूसरे दिन सुबह 10 बजे। तो अभी तो अब हम आ गए हैं, अभी सामान धीरे धीरे सेट हो रहा है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कितना सारा सामान, इतने दिनों की गृहस्थी एक दूसरे जगह, और क्वार्टर्स में रहना मतलब आगे आंगन पीछे आंगन फिर बरामदा, ये सब बहुत कुछ होता है। फ्लैट में तो मैं 3 BH के फ्लैट में रह जरूर रही हूँ, लेकिन वो सब बड़ा बालकनी है, लेकिन उतना नहीं है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमको। आदत पड़ जाएगी, जैसे यहाँ के मौसम की भी आदत पड़ जाएगी, वैसे यहाँ के लोग और सब। अगल बगल में फ्लैट सब हैं, लेकिन यहाँ कोई खोल के भी नहीं देखता कि कौन आए क्या है। इस कंक्रीट की नगरी में जैसे लगता है सबके दिल भी पत्थर के हो गए हैं। काम करने वाले भी जो आते हैं यहाँ पे, जैसे AC लगाने, उसके बाद गीजर लगाने, जो भी आ रहे हैं, माने TV भी, तो सब कोई जैसे हम इतनी साल छत्तीसगढ़ में रहे, सीधे साधे में कलकत्ते लोगों की बुराई नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ जो लोग सुन रहे हैं कहीं बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो बात नहीं है जो यहाँ के लोगों में है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, हर वो मौका खोजते हैं जैसे आपसे 2 पैसा कैसे ठग लिया जाए, या तो यही उनका धंधा है। और एक चीज़ मैंने देखा कि काम करने में लोग उतने तत्पर नहीं रहते हैं, मेहनती नहीं है यहाँ के लोग। ऐसा मुझे खैर बहुत जल्दी आप लोगों को लगेगा कि मैं अपना ओपिनियन बना रही हूँ यहाँ के लोगों के बारे में, ऐसा नहीं है। मेरा बचपन ही बीता है तो मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। वहाँ के लोग, आपको कोई बोला है 10 बजे काम करने आएगा तो 10 बजे आएगा। यहाँ मैंने अपने डिश TV के लगाने के लिए 2 दिन से, वो लोग सुबह 10 बजे बोलते निकल गया हूँ, आ रहा हूँ, करते करते शाम हो जाता है। आज उसके लिए भी हम लोगों को कंप्लेन करना पड़ा, उसके लिए भी ट्विटर डालना पड़ा। ये बात है दोस्तों, ट्विटर पे कोई भी चीज़ डालो और तो बहुत जल्दी उसकी सुनवाई होती है। ऐसा मैंने ट्रेन में भी देखा था। एक बार ट्रेन में हमको कुछ मुश्किलें हुई थी, ट्विटर पे जैसे ही डाला
तुरंत एकदम सब हरकत पे, और मिनिस्टर को टैग कर दिए थे, रेलवे मिनिस्टर को। तुरंत हरकत में सब आए और जो भी प्रॉब्लम था हमारा तुरंत सॉल्व हुआ एकदम। तो यहाँ के लोग माने कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, कम काम, जो काम करने आए भी, जिनको 12 बजे आना था वो 4 बजे आए, 5 बजते बजते उनका शाम हो गया। बड़ा ही ये मेरे ही साथ हो रहा है कि इन लोगों की आदत ही ऐसी है, कह नहीं सकती। बड़ा ही डिप्रेसिंग लग रहा है मुझे ये सब, लेकिन क्या करें, अब ये सब के साथ हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। शायद थोड़े दिनों बाद मेरा ओपिनियन ऐसा ना रहे दोस्तों। मैं जब मुझे बहुत अच्छा लगने लगेगा, यहाँ के भी पॉजिटिव चीज़ें मैं देखूंगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। पॉजिटिव बात एक ये है कि ये 7th फ्लोर में मैं हूँ। असल में ये बिल्डिंग तो 19th फ्लोर का है और मैं 7th फ्लोर में हूँ, तो हवा वगैरह अच्छी आती है, मॉस्किटो का उतना प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ है यहाँ जो मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग लाती है, वो है ट्रेन के आने जाने की आवाज़। ट्रेन के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है दोस्तों। सुहागपुर में भी अमलई के पास हमारा ट्रेन था, ट्रेन स्टेशन था। तो दिन में तो सुनाई नहीं देता था, लेकिन रात की जितनी ट्रेनें गुजरती थी वहाँ से 2-3 ही ट्रेनें गुजरती थी, सबकी आवाज़ें आती थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। बहुत लोग बोलेंगे ट्रेन की आवाज़, हॉर्न, लोग डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन मैं नहीं होती हूँ। ऐसे ही विश्रामपुर में भी सुबह रात में, विश्रामपुर से भी ज़्यादा ट्रेन तो नहीं गुजरती हैं, रात में 2-3 ट्रेनें गुजरती हैं, सुबह भी 2-3। रात के 11 बजे जब आती है तो मैं तुरंत बोलती थी दुर्ग अंबिकापुर लगता है, अब अभी आया, आज दुर्ग अंबिकापुर लेट है। मैंने सारा दिन के मेरे बातचीत में ट्रेन के आने जाने का मेरा एक विषय जरूर रहता था और मैं बड़े अच्छे से इस चीज़ को फील करती थी। तो यहाँ भी बगल में ही स्टेशन है, स्टेशन क्या, ट्रेन भी जाते हुए दिखता है मेरे किचन की खिड़की से। और लेकिन यहाँ ट्रेन बहुत गुजरती है और हर 15 मिनट पे गुजरती है। और कोई कोई दूर वाली ट्रेनें हैं वो ज़्यादा आवाज़ करती है, लोकल ट्रेनें थोड़ी कम आवाज़ करती हैं। और रात के हमको लगता है 12-12:30 तक तो हम 10-15 मिनट में गुजरती है, फिर 12:30 से फिर 4 बजे तक फिर उतनी ट्रेन नहीं जाती है। बीच में एक आध कोई दूर वाली जाती होगी तो मैं उतना ध्यान नहीं दी हूँ दोस्तों। अभी भी देखिए आप लोगों को शायद ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, एक ट्रेन गुजर रही है असल में। तो मुझे लेकिन ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, ये जो ट्रेन झुक झुक करके जाती है, झुक झुक करके, और वो करके शंख जैसा आवाज़ निकालते हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सुबह 4 बजे से फिर ट्रेनें चलती हैं। जैसे आज कोहरा था तो मुझे लगा बहुत कोहरा था आज, यहाँ एकदम इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग नहीं दिख रहा था, तो हमको लगता है आज सुबह 1-1.5 घंटा ट्रेनें थोड़ी देर बंद थी, शायद ये लेट चली होगी, जो भी हो। एक चीज बस, मैं अभी तो तुरंत ही आई हूँ, 3-4 दिन हुआ मेरा यहाँ आए हुए, ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी। वहाँ एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई। जैसे हमने कहानी पढ़ा था ड्रामा बिशप एंड हिज कैंडलस्टिक्स। तो उस कहानी में एक डायलॉग था, नाउ आई एम नॉट ए मैन, नाउ आई एम ए नंबर। एक डायलॉग था जो कॉन्विक्ट था, वो बिशप को बोल रहा था कि अब मैं इंसान नहीं हूँ, अब मैं एक नंबर हूँ, कैदियों का नंबर आता है ना। तो ये मैं मजे से बोल रही हूँ क्योंकि विश्रामपुर में, जहाँ भी थी पहले कोलिनिया में, कहीं फ़ोन करती थी, मैं बोलती थी मैं मिसेस मिश्रा हूँ, मेरा क्वार्टर नंबर ये है। यहाँ मैं कहीं भी फ़ोन करती हूँ मेरे को अपना फ्लैट नंबर बताना पड़ता है, मतलब मेरे नाम से किसी को कोई मतलब नहीं। मेरा फ्लैट नंबर जो है वो मैं बोलती हूँ तो मेरा परिचय एकदम समझ जाते हैं लोग, उतना ही बोलना पड़ता है, नाम टाइटल ये सबसे कोई मतलब नहीं। तो मुझे वही वाला याद आया, ना आई एम नॉट ए मेंबर, आई एम ए नंबर। तो वही बात है।
तो वही है कि अब आई एम नॉट ए मैन, आई एम ए नंबर हो गई हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। किसी को भी बाई को बुलाओ, इलेक्ट्रिशियन बुलाओ, तो मेरे को नाम परिचय देने की जरूरत नहीं, फ्लैट नंबर। मैं नंबर से जानी जाऊंगी। थोड़ी बड़े मेट्रो सिटी, बड़े शहरों का एक अलग पहचान होती है, ये वो है। तो थोड़ी मज़ा ही आ रहा है ये सब देख के मुझे। एक चीज़ और दुख हुआ मुझे, मेरे बहुत अच्छे गमले थे, करीब 42 थे मेरे पास, वो सब ने मंदिर को मैंने दान कर दिया। सब फूल पौधे जिसमें पूजा के भी कुछ थे, तो जैसे केला, पीपल, ये सब, शमी, तुलसी जी और कुछ गुलाब और कुछ कम ही 10-12 मैं कुछ शो प्लांट में लाई थी, जिसमें तुलसी जी टूट गई। तो अब उसके लिए भी मुझे दुख हुआ। यहाँ मुझे फिर लगाना पड़ेगा। यहाँ बरामदे में ऐसे ग्रिल में ऐसे बना हुआ है जगह, तो वहाँ थोड़ा बहुत रख सकते हैं, लेकिन वहीं पानी वानी डालना, ऐसा थोड़ा झंझट का काम तो है। लेकिन फिर भी फूल पौधे का मुझे भी शौक है, मेरी बहू को भी है, तो मैं उतना नहीं भी कर पाऊंगी, तो जरूर करेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी विश्रामपुर से कोलकाता पहुंचने तक की बातें। अब आगे जो भी होगी, मेरे सुख दुख सारी कहानियाँ यहीं पे रहेगी, यहीं से होगी। अब मुझे वो बातें बहुत याद आती है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वो बात मुझे बहुत याद आ रही है। सही में वो लोग बहुत अच्छे थे। मेरा 36-37 साल, जो मेरा गला भारी हो रहा है थोड़ा बोलते बोलते। सही में छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा स्टेट है, लोग बड़े अच्छे, बड़ा अच्छा समय बीता, यहाँ भी बीतेगा, ऐसी बात नहीं है। बड़े शहर का अलग चमक, अलग अट्रैक्शन होता है, वो सब में भी मैं रम जाऊंगी। फिर मेरे अपने रिश्तेदार भी हैं, बहन तो पास में ही थोड़ी है, भाई लोग भी थोड़े दूर में हैं, लेकिन है तो अपनों के साथ अच्छा ही लगेगा। तो वो सब बातें मैं समय समय पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।